कितने लोग हैं जो ऑप्शन से परेशान हैं? कितने लोगों ने आज तक का अपना पूरा कैपिटल उड़ा दिया है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेबी का जो डेटा है वो कह रहा है अबाउट 90 to 95% ऑफ द पीपल लूजिंग मनी। व्हाई? डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, नॉन डिसिप्लिन, पोजीशन साइजिंग में इश्यूज है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, और हो सकता है रिवेंज ट्रेडिंग। एक ने मेरा लॉस किया, उसका रिवेंज ट्रेडिंग करो और दूसरे में डालो। So what I have brought to you is a very simple concept of price action। ये आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं निफ्टी 50 का जो चार्ट है, ठीक है, उसमें आई हैड प्रिपेयर्ड समथिंग विच इज कॉल्ड फोर रेंज। एक, दो, तीन, चार, फोर रेंज का जो सप्लाई और डिमांड का जो आता है उसका कॉम्बिनेशन कोडेड करके मैंने एक इंडिकेटर बनाया है। बट इट्स नॉट एन इंडिकेटर, इट्स अ वे ऑफ रेंज जो चल सकता है। सो ये क्या होता है, ये जितने भी बने हैं ना ये लाइव मार्केट में बनेंगे। अभी सपोज कल गैप डाउन हुआ या गैप अप हुआ, तो यही चार जो दो रेजिस्टेंस एंड दो जो डिमांड जोन दिख रहे हैं वो आपको नेक्स्ट इस पे दिखेंगे ऐसे कल की तरफ विद इन द 5 मिनट्स ऑफ द मार्केट स्टार्ट्स। तो इसमें क्या होगा, ये इतना पावरफुल है कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटीआर, एवरेज टू रेंज, इसमें आरएसआई का मिक्सअप है, ठीक है, और इसमें आपका आ जाएगा पोटेंशियल वीवैप का, इसमें मैथमेटिकल इंक्लूजन्स है, और उसके बाद लास्ट टू लास्ट इसमें सप्लाई एंड डिमांड जो है या बिग प्लेयर्स जो घुसते हैं उसकी वीकली मंथली बेसिस पे जो मेन पोजीशंस होती है डिमांड एंड सप्लाई की, इन सब का कॉम्बिनेशन है जो इसमें है, ठीक है। तो आप इधर देख पा रहे हो सबसे ऊपर जो है वो मेजर रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं उसको एम आर या तो रेजिस्टेंस टू, और एक रहेगा जो लाइट रेजिस्टेंस रहता है। तो कभी कभी अगर उधर से प्राइस ब्रेक करे तो वो ऊपर वाले रेजिस्टेंस से जाएगा और उसको उसको नहीं करेगा कि उसको तोड़ नहीं पाएगा। इन दोनों रेंजेस के बीच में ही प्राइस रहेगा। यू कैन सी ये मेरे ख्याल से 16th और 17 लेटेस्ट ही डेटा है। यहाँ से प्राइस ओपन हुआ एट द डिमांड सेंटर, ये मेजर डिमांड था, वहां तक आया, रिजेक्शन लिया है और प्राइस ने यहाँ से कंटिन्यू किया है। सो हमारा जो ऑप्शंस का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है दैट इज वेरी वेरी सिंपल। क्या करना है आपको, सबसे पहले जब से मार्केट खुला, अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ इनटू 5 मिनट्स और मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। जैसा ये मार्केट ओपन हुआ इनटू 5 मिनट्स, ठीक है, पहली कैंडल को आपको फोकस करना है, पहली कैंडल को बनने देना है, और पहली कैंडल जो बनेगी ना तो उसका हाई और उसका लो वो इसी पे बैठ जाएगा। आपको देखना है कि इसी पे बराबर बैठ रहा है, और डिमांड साइड बैठ रहा है कि रेजिस्टेंस साइड बैठ रहा है। सपोज गैप अप हो गया, ये एग्जांपल अच्छा है जो गैप डाउन का होगा, तो जहां से फिर प्राइस नीचे गया था फिर पुल अप हो गया, इधर से वही डिमांड जोन के पास आया, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ इसकी हाई को मार्क कर लेना है, और थोड़ा सा वेरिएशन मैंने अलग रखा हो कि हर कैंडल में जो ओपन हाई लो क्लोज है उसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कांस्टेंट रहता है, और वो होता है हमेशा किसी भी कैंडल का ओपन, जो पहली कैंडल रहती है ना ओपन, उसका हमेशा याद रखना, उसका ओपन का जो भी प्राइस रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सपोज फॉर दिस डे ऑन 17 अगर आप देखो तो यहाँ मैंने कर्सर रखा है एट द वेरी एंड ब्रेक 9:15 का ओपन है 24,175, राइट। तो 24,175 के ऊपर अगर चल रहा है प्राइस दैट डे, अगर वो डिमांड के साथ में भी है यहाँ या यहाँ, सो वी विल प्रोबेबली गो विद द स्ट्राइक प्राइस ऑफ, एक इसको 100 के मल्टीप्लाइज में लेना है, 24,100 का सीई और पीई दोनों हमको वॉच लिस्ट में लगाना है। बिलीव में आपको सिर्फ एक या दो ट्रेड लेना पड़ेगा, लेना होगा, उसके बाद यही खुद आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप दूसरा ट्रेड ले, ठीक है। 24,100 का सीपी अपने वॉच लिस्ट में लगा दिया, और इसका हाइट को आपको नोट करना है। जैसा ही इस रेंज का हाइट टूटा, क्लोजिंग चाहिए मुझे, ये कैंडल इधर है जिसने तोड़ी है, ये कौन से टाइम की है उसको मैं लेके आता हूँ। दिस इज एग्जैक्टली एट 9:55, 9:55 को आपको यही रेंज का जो है 24,100 का जो थोड़ा इन द मनी होगा, ठीक है, उसका आपको सीई बाई करना है, क्योंकि ऊपर की तरफ लेना है फर्स्ट। ये रेंज ब्लू रेंज जो है ये डिमांड जोन है, डिमांड जोन के पास आ चुका है, उसको ब्रेक किया है, बस 24,000 का हम लोग ने सी लिया है। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एग्जैक्टली ये जोन के नीचे, अगर इधर से शुरू हुआ था तो ये जोन के नीचे,
दैट्स इट। और हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा हमेशा इधर ही रहेगा। एंड इट वर्क सो वेल कि वो रेंजेस से आगे कभी, मतलब उसको ब्रेक करके बहुत बहुत कम 99% चांसेस है कि नहीं जाएगा। सो इट विल फॉल विद इन द रेंज। तो लेट मी गिव यू दी सेकेंड एग्जांपल ऑफ 16 तारीख का। तो दिस वाज द बुलिश रेंज। बुल अपना पॉजिटिव मार्केट मिला। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट अबाउट द नेगेटिव पार्ट, और ये काम करता है कि नहीं। सो दिस इज द सेकेंड 16 का मैं डेटा निकाला हूँ। सेम 15 मिनट का चार्ट, सेशन ब्रेक हुआ है एग्जैक्टली ये पहली कैंडल बनी है, हमने इसका ओपन ओपन मार्क कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल लेट मी जस्ट टेक दिस। इसका ओपन कितना, तो ऊपर देख रहे हो आप 24,380, राइट। 24,380 मैंने, मेरे को इसका ओपन मिल गया 24,380 ऑन 16 अप्रैल। आप डेटा चेक कर सकते हो। मुझे लेना है इसका मल्टीपल्स ऑफ 100। मैं 350 भी नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा, आई विल जस्ट गो विथ 24,300 का सीई और पीई। बस अब जिस साइड पे फटेगा हमको उस साइड पे बैठ जाना है। ओनली वन ट्रेड इन अ डे, बिलीव मी इट वर्क सो वेल। इधर से प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, इसने यही एग्जैक्टली मैं बोला ना, मेजर रेजिस्टेंस पार नहीं करेगा, किसके, इसके कॉम्बिनेशन में एटीआर है, आपका आरएसआई है, वो सब वर्कआउट हो चुका है। तो ये बराबर इधर आके देख रहे हैं आप, रिजेक्शन लिया, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, व्हाट वी से कि हमको इधर लेना है इसके ब्रेक के नीचे। बट इफ यू हैव वेल एक्सपीरियंस तो आई वुड से सबसे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड इधर ही है। तो जैसा एक इतना ऊपर पुश आने के बाद कैंडल, जैसा कि आप देख रहे हो क्लियरली आपको दिख रहा है कि भैया इतना नीचे गया था, एक पुश आया, लेकिन उसके बाद ये रेजिस्टेंस को ऊपर जाने दे नहीं रहा है, बिकॉज यहाँ कॉल सेलर्स ने बैठे हुए जाम तगड़े भाव में, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हो कि ये साइकोलॉजिकल लेवल्स भी आ रहा है 24,400, 24,500 का। यहाँ से पुश आया, जैसा ये लोग, आप एक्सपीरियंस हो गए तो आपको मालूम पड़ा है, जैसा ये लोग के नीचे ब्रेक हो रहा है ना, आप सीधा वो वाला 24,300 का पुट ले लिए होते। अबाउट दिस ये कितना सा छोटा सा स्टॉप लॉस था, एंड पूरी राइट, फर्स्ट ये वाला डिमांड जोन का बनता है और सेकंड टारगेट ये डिमांड जोन का बनता है। और आप देखो ये कितना एग्जैक्टली उस चीज को रिस्पेक्ट कर रहा है जो बनाया गया है, जो कोडेड है ना। ये डिमांड और सप्लाई जोन के रेंजेस को कितना, यानी उसने ये किया है, आगे नहीं जा पा रहा, यहाँ से भी रिएक्शन, यहाँ से भी रिएक्शन, फिर एक बहुत बड़ी कैंडल आई, फिर इसको बार किया। तो जब भी इस रेंजेस पे आएगा आप इधर अपना पुट क्लोज करोगे, पोजीशन प्रॉफिट बुक करोगे एंड गो विद द सेकंड पोजीशन। ये छोटा सा रिस्क है। तो ये जो प्रॉफिट आपने कमाया है ना, उसमें से एक लॉट में आपको इधर ये करना, हम लोग क्या करते हैं लॉट बदल देते। इतना प्रॉफिट देख के हम लोग क्या करेंगे भाई, अरे और दो चार लॉट ले लेता हूँ। और हमारे जो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट से जो तरीके से हमको चलना है वो हम लोग बराबर प्रोसेस नहीं कर पाते। तो मैं अगर इधर बुक भी किया होता तो आई वुड गो विद दी, अभी कौन सा कॉल लूंगा, ये क्वेश्चन है। इधर आके मैं क्या यही कॉल लूंगा जो मैंने बताया था जहां से ओपन हुआ, नहीं। ये लास्ट कैंडल का ओपन एंड हाई लो हम लोग देख लेंगे। और ये जो रीजन है जिधर ये मेरी डिमांड बनी है, ठीक है, इस डिमांड का 24,100 का मैं कॉल लूंगा, या 24,000 का कॉल लूंगा। मेरे को जितना एक एक 100 पॉइंट इन द मनी रहेगा वो चलेगा, ड्यू टू डेल्टा। या तो आपके पास अच्छा पैसा है तो आई वुड से गो विथ 300 पॉइंट्स इन द मनी, चाहे पुट लो या तो कॉल लो, कर सकते हो करो एंड सी द उसका रिजल्ट देखो। क्योंकि उस पर थीटा डिके बहुत कम होगा, जिस तरह ये चलेगा उसी तरह आपके कॉल और पुट के ऑप्शंस पाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड। ये दो दो चीज मैंने दिखाया हो, एक बुल रन एक बेर रन का। एक मैं आपको दिखा देता हूँ, जब हमको ट्रेड नहीं करना है वो भी इधर ही मिल गया है। 15th को आप देख रहे हैं एक रेंज बनी है, रेंज में आया है, ध्यान से देखिए पहली कैंडल सबसे ऊपर से रिजेक्शन ली है, लोगों ने इधर से शॉर्ट किया था ये समझ के कि ठीक है, इधर से आप इतना भी शॉर्ट किए होते, ठीक है, ये बराबर डिमांड पे आए तो इधर बाई कर सकते, ये दो ट्रेड ही थे। या तो फिर ये छोटे छोटे स्कैल्पिंग के ट्रेड मिल सकते थे। बट आई वुड सजेस्ट कि जब तक एक रेंज जो मिडल और ये वाली रेंज जब तक फाड़ता नहीं है ना, एक ट्रेड ट्रेड में आप आ सकते, तो ये हो सकता था इस तरह जाके फिर ये ऐसा बनता। बट हुआ नहीं, ये एक रेंज में रहा। सो ये एक 5 मिनट की जो रेंज थी ना, उसी में पूरा दिन प्राइस घूमता रहा। सो यू कैन एडजस्ट, एक या दो ट्रेड में भी आप छोटा छोटा प्रॉफिट लेके उस दिन निकल सकते थे, ज्यादा रुकना नहीं है रेंज बाउंड मार्केट में। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये बहुत हेल्प किया रहेगा। कुछ नहीं, ये इंडिकेटर पेड नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ है,
FT, as you know, my name is Faraz Tisekar. I'm a equity and derivatives research analyst. मेरा कुछ ट्विटर चैनल है, आई विल सेंड पुट अप द लिंक, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो. देर इज नो अदर चैनल्स एंड ऑल दैट. तो इस पे अगर हेल्प चाहिए तो मैं आई विल हेल्प यू आउट. ओके, टेक केयर. आई होप समझ में आया होगा. जस्ट गो थ्रू इट, प्रैक्टिस इट, एंड हैव अ नाइस लर्निंग.